ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 184। छार समुद्र में प्रक्षिप्त भगवान शंकर की नेत्राग्नि से समुद्र के पुत्र के रूप में जलंधर का प्राकट्य। काल नेमी की पुत्री वृंदा के साथ उसका विवाह। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे ब्रह्मपुत्र, आपको नमस्कार है। मैंने आज महात्मा शंकर की अद्भुत कथा सुनी। हे ब्राह्मण, शिवजी के द्वारा भाल नेत्र से उत्पन्न हुए अपने तेज को छार समुद्र में फेंक दिए जाने के पर क्या हुआ? हे तात, उसे शीघ्र कहिए। सनत कुमार बोले, हे तात, हे महाप्राज्ञ, अब आप शिव की परम अद्भुत लीला को सुनिए, जिसे श्रद्धा से सुनकर भक्त योगियों की गति प्राप्त करते हैं। शिवजी के तीसरे नेत्र से उत्पन्न वह तेज जो खारे समुद्र में फेंक दिया गया, शीघ्र ही बालक रूप हो गया। सभी लोगों को भय देने वाले वह बालक वहाँ गंगा सागर के संगम में स्थित हो बड़े ऊंचे स्वर में रोने लगा। उस रोते हुए बालक के शब्द से पृथ्वी बारंबार कंपित हो उठी और स्वर्ग तथा सत्यलोक उसके स्वर से बहरे हो गए। उस बालक के रुदन से सभी लोग भयभीत हो उठे और समस्त लोकपाल व्याकुलचित हो गए। हे विप्रेंद्र, हे तात, हे विभो, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? उस शिशु के रुदन से चराचर सहित संपूर्ण जगत जलायमान हो उठा। इसके बाद मुनियों के सहित व्याकुल समस्त देवता लोग गुरु पितामह ब्रह्मा की शरण में गए। वहां जाकर इंद्र सहित सभी देवताओं और मुनियों ने ब्राह्मण ब्रह्मा को प्रणाम कर उनकी स्तुति कहने लगे। देवता बोले, हे लोकाधीश, हे सुराधीश, हम लोग के समक्ष यह भय उपस्थित हो गया है। हे महायोगिन, उसका विनाश कीजिए। यह अद्भुत ध्वनि उत्पन्न हुई है। सनत कुमार बोले, तब उनका यह वचन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो उठे और यह क्या है, और वहां जाने की इच्छा कहने लगे। हे तात, तब ब्रह्मा जी देवताओं के साथ सत्यलोक से पृथ्वी पर उतरे और उनका पता लगाते हुए समुद्र के किनारे गए। सभी लोगों के पितामह ब्रह्मा ज्यों ही वहां आए त्यों ही उनका समुद्र की गोद में उस बालक को देखा। ब्रह्मा को आया हुआ देखकर देश रूप धारण करने सागर ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके उस बालक को उनकी गोद में डाल दिया। तदंतर विस्मित हुए ब्रह्मा जी ने समुद्र से यह वचन कहा, हे जलराशि, शीघ्र ही बताओ कि यह अद्भुत बालक किसका पुत्र है? सनत कुमार बोले, तब ब्रह्मा जी के वचन सुनकर समुद्र बड़ा प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर नमस्कार कर स्तुति करते हुए उपरांत ब्रह्मा जी से कहने लगा। समुद्र बोला, हे ब्राह्मण, हे सर्वलोक स्वामिन, मुझे गंगा सागर के संगम पर यह बालक अकस्मात प्राप्त हुआ और मैं नहीं जानता कि यह किसका बालक है। हे जगत गुरु, आप इसका जात कर्मादि संस्कार कीजिए और हे विधाता, इसके जात संबंधित समस्त फलों को बताइए। संत कुमार बोले, जब समुद्र ब्रह्मा जी से इस बालक को कह रहा था तब उस समय बालक ने ब्रह्मा जी का कंठ पकड़ लिया। यद्यपि वे अपना गला बारंबार उससे छुड़ा रहे थे। हे व्यास जी, ब्रह्मा जी का गला छुड़वाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हुए जब किंतु बालक इतने जोर से उनका कंठ दबाया कि पीड़ित ब्रह्मा के नेत्रों से जल टपकने लगा। तब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उस महातेजस्वी समुद्र पुत्र के दोनों हाथ से अपना गला छुड़वा लिया और वे आदर पूर्वक समुद्र से कहने लगे, हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का समस्त जात फलों का विचार कर रहा हूँ। इसने मेरे नेत्रों से निकले हुए जल को धारण किया है, इसलिए यह जलंधर इस नाम से प्रसिद्ध होगा। यह इसी समय तरुण सर्वशास्त्रावेता महापराक्रमी धैर्यवान और रणमुर्दब योद्धा है। तुम्हारे तथा कार्तिकेय के समान यह युद्ध में गंभीर होगा। यह संग्राम में सबको जीत लेगा और समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण होगा। यह बालक समस्त दैत्यों का अधिपति होगा और विष्णु को भी
जीतने वाला होगा, इसका पराभव कभी नहीं होगा। रुद्र को छोड़कर यह सभी प्राणियों के लिए अवध्य होगा। जहाँ से इसका उत्पत्ति हुई है, अंत में यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी महापतिव्रता, सौभाग्य को बढ़ाने वाली, सर्वांग सुंदरी, मनोहर, प्रिय वचन बोलने वाली तथा शील का सागर होगी। संत कुमार बोले, ऐसा कहकर दैत्य गुरु शुक्र को बुलाकर ब्रह्मा जी ने उस बालक को राज्य पर अभिषिक्त करवाया और समुद्र से आज्ञा लेकर वे अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर उसके दर्शन के प्रफुल्लित नेत्र वाला समुद्र उस पुत्र को लेकर प्रसन्नता से अपने घर चला गया और प्रसन्नचित होकर अनेक उपायों द्वारा सर्वांग सुंदर, मनोहर, अत्यंत अद्भुत एवं परम तेजस्वी अपने पुत्र को पालन पोषण करने लगा। इसके बाद सागर ने महान असुर कालनेमी को बुलाकर उसकी वृंदा नामक पुत्री को उसकी भार्या के निमित्त मांगा। हे मुने, वीर असुरों में श्रेष्ठ, बुद्धिमान तथा अपने कार्य साधन में कुशल असुर कालनेमी ने समुद्र की याचना स्वीकार कर ली और ब्रह्म विवाह का विधि से समुद्र पुत्र वीर जलंधर को अपनी प्राण प्रिय पुत्री प्रदान की। इस प्रकार उन दोनों के विहार में महान उत्सव हुआ। उस महान विवाह के पश्चात हेमु ने समस्त नदियों, असुरों को सुख प्राप्त हुआ। स्त्री सहित पुत्र को देखकर समुद्र को भी अत्यंत सुख की प्राप्ति हुई और उसने ब्राह्मणों तथा अन्य लोगों की यथाविधि दान किया। तब पाताल में रहने वाले दैत्य, जो देवताओं के द्वारा पहले ही जीत लिए गए थे, वे पृथ्वी पर चले गए और निडर होकर उनके आश्रय में रहने लगे। उस समय कालनेमी आदि ने असुर उस समुद्र को कन्या देख परम प्रसन्न हुए और देवताओं को जीतने के लिए उनके आश्रित हो गए। असुर वीरों में मुख्य वीर वह समुद्र पुत्र जितेंद्र जलंधर अति सुंदर भार्या को प्राप्त कर शुक्राचार्य के प्रभाव से राज्य करने लगा। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 184 संपूर्ण हुआ।